हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं जो पेज नंबर 137 पे दिया गया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन है, पद्मा एंड कुमुन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2। स्टूडेंट्स, ये जो रेशो दिया कौन सा रेशो हो गया अपना? ओल्ड रेशो। कौन सा रेशो यहाँ पे? ओल्ड रेशो। पार्टनरशिप फर्म देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019 वाज एज अंडर। गाइस, यहाँ पे कौन सा बैलेंस शीट दिया अपने को? ओल्ड बैलेंस शीट। यस एंड नो। फर्स्ट हम लोग लाइबिलिटी साइड में जाएंगे। लाइबिलिटी में फर्स्ट दिया है क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ पे चला जाएगा? लाइबिलिटी साइड। कौन सा? न्यू बैलेंस शीट। बिल्स पेबल बिल लाइबिलिटी साइड चला जाएगा, न्यू बैलेंस शीट। बैंक लोन लाइबिलिटी साइड, न्यू बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहां पे जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अभी असेट साइड देखते हैं हम लोग। बैंक का क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। यस है नो। बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब हमारा कहां पे चला जाएगा? असेट में, न्यू बैलेंस शीट। कहां पे? असेट, न्यू बैलेंस शीट। ओके, अभी क्वेश्चन देखते हैं आगे। On 1st April 2019, they admitted the आशा on the following terms. Okay, guys, यहाँ पे न्यू पार्टनर कौन है? आशा है। यस है नो। अभी कंडीशन देख लेते क्या क्या दिया। फॉर हाफ शेयर इन प्रॉफिट इन फ्यूचर, आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल। स्टूडेंट्स, ये अपने को क्या दिया? कैपिटल दिया, तो एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कौन है यहाँ पे? आशा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा's कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद क्या दिया अपने को? एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। ओके, तो यहां से यहां तक अपने को क्या पता चल रहा है? CGGO मतलब कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। फिर सेकेंड एडजस्टमेंट में क्या बता रहे हैं अपने को? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। मीन्स यहां पे था वो राइट ऑफ हो रहा है, लेकिन कितना अमाउंट हो रहा है? हाफ। मीन्स CGGO तो था, बाद में क्या आ गया अपना? OC। मतलब इसमें गुडविल का कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? CGGO OC। ओके, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। The stock is to be depreciated by 10% and machinery by 5%। तो मैं किसको टिक मार्क करूंगा यहाँ पे? स्टॉक एंड मशीनरी। फिर उसके बाद अपने को क्या दिया है? RDD is to be maintained at ₹3,000। गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने को बैलेंस शीट में भी RDD दिया है 2,400। तो मैं यहाँ पे इसको स्टार मार्क करके रखता हूं। जब बैलेंस शीट सॉल्व करेंगे तभी हम इसका एडजस्टमेंट देखेंगे करके। ओके, फिर यहाँ पे दिया है फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएट टू ₹16,050 एंड बिल्डिंग बाय एप्रिशिएट बाय 20%। तो मैं टिक मार्क कर देता हूं फर्नीचर एंड बिल्डिंग। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गाइस, यहाँ पे आपने को क्या बोला है? जनरल एंट्री पूछा है, लेकिन लास्ट का जो अपना प्रॉफिट रहता है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, उसके लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है कि नहीं? मतलब कौन सा वर्किंग नोट? प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, ये सब। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है? जनरल एंट्री। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट जनरल एंट्री सॉल्व करना रहता है तो आपको पता है कि जब भी हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे तो हम लोग लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जनरल रिजर्व। जो अपनी रिजर्व रहेगी वो क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, उसको पहले क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे गुडविल से स्टार्ट होगा, देन आफ्टर अपने बाकी के एडजस्टमेंट। ओके, लेकिन अभी अपना सेकंड सम है, इसके वजह से मैं आपको इसका पूरा लेजर विद जनरल एंट्री आपको बताता हूं करके। क्वेश्चन में हमको जनरल एंट्री पूछा है, बट हम सबसे पहले क्या करेंगे? वर्किंग नोट की वजह से हम लोग पहले ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले क्या दिया? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, तो जैसा दिया है हम लोग न्यू बैलेंस शीट में ऑन 1st April 2019 सेम अमाउंट लिख देंगे। क्रेडिटर्स कितना अमाउंट दिया क्रेडिटर्स का? 37,500। एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए, इसको आउटर के कॉलम में। उसके बाद हमको क्या दिया है? बिल्स पेबल। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो जैसे वैसे ही लिख देंगे हम लोग। बिल्स पेबल अमाउंट 30,000। फिर उसके बाद क्या दिया हमको? बैंक लोन। ओके, 48,000। बैंक लोन 48,000। उसके बाद सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्या दिया? जनरल रिजर्व। ये क्या होता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? ओल्ड रेशो में। अमाउंट कितना दिया? 7,500। ओके, रेशो निकालने पे आ रहा है 4,500 एंड 3,000।
ओके, कौन से रेशो में बांटा मैंने 7,500 को? 3:2। कौन से रेशो में? 3:2। किसको? ओल्ड पार्टनर्स पद्मा एंड कुमुद को। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे इसको? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना आया? 4,500 पद्मा में जाएगा, कुमुद में कितना जाएगा? 3,000। आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे सर ने ऊपर 2 लाइन क्यों छोड़ा? स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या वाला लिखेंगे हम लोग? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो अभी हम लोग लिखने वाले हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? जो थर्ड पार्टनर कैश लेकर आता है वो हम लोग उसका एंट्री। इसकी वजह से ये 2 लाइन छोड़ने के बाद मैंने जनरल रिजर्व का अमाउंट यहाँ पे लिखा हूँ। ओके, तो अभी एक बात बताओ, इसका तो डबल इफेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं? जिसकी वजह से इसका क्या बन रहा है? जनरल एंट्री बन रहा है, क्योंकि ये पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? लेकर जा रहे हैं। तो इसका जनरल एंट्री क्या बनेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गाइस एक बात बताओ, यहाँ पे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, उसका एक ही जैसे हम लोग सिर्फ पोस्टिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से इसका जनरल एंट्री नहीं बना। इसका एंट्री बना, तो इसका एंट्री क्या बना अपना? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 1 अप्रैल 2019 जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया अपने यहाँ पे? 7,500, है कि नहीं? हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पार्टनर्स कौन से? ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर? पद्मा एंड कुमुद। तो यहाँ पे पद्मा लिखता हूं मैं एंड कुमुद। ओके, अमाउंट कितना है पद्मा एंड कुमुद का? 4,500 एंड 3,000। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? बीइंग जनरल रिजर्व distributed among all partners। हमारी जनरल रिजर्व की एंट्री पास हो चुकी है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग कैपिटल। तो कैपिटल कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ा था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पद्मा एंड कुमुद का कितना दिया यहाँ पे क्वेश्चन में? 45,000 एंड 36,000। तो यहाँ पे 45,000 एंड 36,000। गाइस यहाँ पे जनरल एंट्री पास होगा क्या? कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करना है। जहां पे डबल इफेक्ट दिख रहा है वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? जनरल एंट्री पास करें। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? सिर्फ जनरल एंट्री। लेकिन मैं ये क्यों बना रहा हूं? क्यों? आपको समझ में आएगा वर्किंग नोट पार्ट में। ओके, आगे देखते हैं। अभी क्या आ जाता है? असेट। असेट में सबसे पहले क्या दिया है? बैंक। तो बैंक का क्या बनाऊंगा? अकाउंट, है कि नहीं? तो बैंक के अकाउंट में डेबिट साइड में असेट डेबिट ऑलवेज शो दी डेबिट बैलेंस। इसका जनरल एंट्री तो पास नहीं होगा, लेकिन डेबिट साइड में क्या लिखूंगा मैं? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट दिया अपने को क्वेश्चन में? 22,500। तो यहाँ पे भी लिखूंगा मैं 22,500। उसके बाद हमको क्या दिया है? बिल रिसीवेबल। इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो कहाँ पे लिखूंगा मैं? असेट साइड में बिल रिसीवेबल। कितना दिया है अपने को अमाउंट? 11,400। एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर के कॉलम में कितना लिख दूंगा? 11,400। गाइस मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा, आपको शॉर्टकट लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फिर उसके बाद दिया डेटर्स। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखना क्या दिया अपने को? डेटर्स। डेटर्स कितना दिया? 62,400। तो यहाँ पे लिखा मैंने डेटर्स असेट में 62,400। गाइस इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसकी वजह से मैंने कहाँ पे लिखा? इसको इनर के कॉलम में। किस में लिखा मैंने? इनर के कॉलम में। आगे चल के देखेंगे जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहता है उसके नीचे एक लाइन छोड़ देने का। इसमें भी अभी तक जनरल एंट्री नहीं बना। जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो जनरल एंट्री आएगा, तो हम वो पास करेंगे करके। फिर उसके बाद दिया स्टॉक। स्टॉक कितना दिया? 36,000। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉक 36,000। ओके, एडजस्टमेंट है इसके लिए, इसके नीचे एक लाइन छूट जाएगा। फिर उसके बाद दिया फर्नीचर 14,100। तो फर्नीचर में फिक्स असेट है इसलिए ऊपर के साइड में लिख रहा हूं फर्नीचर कितना? 14,100। उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ रहा हूं मैं। उसके बाद क्या दिया अपना? मशीनरी। मशीनरी कितना दिया? 15,000। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मशीनरी 15,000। ओके, अभी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। ओके, स्पेस नहीं है, तो इसकी वजह से मैं क्या लिखूंगा? नीचे लिख रहा हूं। ओके, बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट कितना दिया क्वेश्चन में? 45,000।
ओके अभी तक मैंने क्या किया, ओल्ड बैलेंस शीट को न्यू बैलेंस शीट में हम लोग ने क्या किया, ट्रांसफर किया, राइट। सिर्फ एक ही चीज हम लोग ने यहाँ पे जनरल एंट्री एक ही पास किया, कौन सा, जनरल रिजर्व का, राइट। तो अगर आप लोग एग्जाम में इतना ही करके आते हो और सिर्फ यहाँ पे जनरल एंट्री पूछा है तो भी आपको सिर्फ एक जनरल एंट्री का ही मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये सबको जितने भी लेजर बनाए उसको हम लोग वर्किंग नोट में काउंट करेंगे करके। ओके सबसे पहले अपने को क्या दिया अभी देखते हैं यहाँ पे, हाफ शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन फ्यूचर। ओके आशा शुड ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल, गाइस तो लेकर आया तो एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं। लेकिन मैं अकाउंट कौन सा बना रहा हूं यहाँ पे, बैंक, तो जनरल एंट्री क्या बनाऊंगा, पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल्स अकाउंट। 1 अप्रैल 2019 बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल अकाउंट, कितना लेके रही हो, 30,000, कितना 30,000, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा 30,000 नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश ब्रॉड इन बाय आशा एज कैपिटल। ओके तो ये दो जन एंट्री पास कर लिया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या लेकर आया वो, गुडविल, कितने का गुडविल लेकर आया, 15,000 फॉर अ गुडविल इन कैश। तो यहाँ सबसे पहले सीजीजीओ पास करेंगे, बाद में ओसी देखते हैं, राइट। सीजीजीओ का एंट्री क्या आएगा, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ओके उससे भी पहले मैं क्या करता हूं, ये जो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल है तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, पोस्टिंग कर देता हूँ, क्योंकि अपने को बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो बैंक क्या हो रहा है यहाँ पे, डेबिट हो रहा है, यस है ना, तो उसके कौन सा साइड में जाऊंगा, डेबिट साइड में जाऊंगा, बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू आशास कैपिटल अकाउंट, कितना निकला 30,000। ओके फिर सेकेंड क्रेडिट कौन हो रहा था वहां पे, आशा कैपिटल हो रही थी, तो हम लोग कहां पे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा मैं वहां पे, बाय बैंक अकाउंट, कितना 30,000। ये कौन सा एंट्री हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू आशास कैपिटल, बैंक के डेबिट में लिखा और आशा कैपिटल के क्रेडिट में लिखा, मतलब आशा कैपिटल मतलब कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। अभी तक हमारा सम के अंदर कितनी एंट्री पास हुई है, सिर्फ 2। ओके फिर उसके बाद क्या बता रहे हैं अपने को कि गुडविल लेकर आ रहा है 15,000 फॉर गुडविल इन कैश, सीजीजीओ मींस कैश टू गुडविल। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश के जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, बैंक अकाउंट बनाने को, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कितना बोला अमाउंट 15,000 सीजीजीओ। ओके नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग इसका, being cash brought by Asha as goodwill। ओके सीजी हो गया। अभी क्या पास करेंगे हम लोग, जियो मतलब क्या आएगा एंट्री, 1 अप्रैल 2019 जियो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कौन यहां पर है, पद्मा एंड कुमुद। गुडविल का अमाउंट कितना है 15,000। ओके गाइस अभी क्वेश्चन में अपने को कौन से रेशियो में हम लोग गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाई रेशियो में। ओके तो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है अपना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, है कि नहीं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशियो नहीं दिया, तो जो अपना ओल्ड रेशियो है हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेक्रीफाई रेशियो बोलते हैं। आपको कैलकुलेट करना है तो एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो। मींस 15,000 को जो क्वेश्चन में दिया है 15,000 जो गुडविल का हम लोग ने अमाउंट लिखा है, ये मुझे ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा, है कि नहीं। तो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा मैं, 3:2। ओके तो 15,000 का 3:2 कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे आ रहा है अपना 9,000 एंड 6,000। ओके 15,000 का कौन से रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किया, 3:2। ओके ये याद रखना है। यहाँ पे नरेशन क्या लिखूंगा, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाई रेशियो।
गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाई रेशो। ये हम लोग क्या था, सीजी हो गया, यहाँ पे ये जियो हो गया। ओके, इसका अभी तक हम लोग ने पोस्टिंग करना बाकी है लेजर के अंदर, पूछा नहीं है तो भी हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, वर्किंग नोट की वजह से, क्योंकि अपने को बाद में टोटलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो गाइस। लेकिन उसके बाद हमको क्या दिया यहाँ पर, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल, हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर्स। ओके, मतलब हाफ ही, मतलब ओसी हो रहा है लेकिन फुल 15,000 का नहीं हो रहा, उसका हाफ। तो 15,000 का हाफ कितना हो जाएगा, उसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7,500। उतने का गुडविल क्या कर रहे हैं वो लोग, विड्रॉ कर रहे हैं। तो एंट्री क्या पास होगा, ओसी का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 April 2019, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सीजी जियो ओसी है, लेकिन कैश के जगह पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, टू बैंक अकाउंट। लेकिन ओल्ड पार्टनर कौन है यहाँ पर, पद्मा एंड कुमुद, टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है बैंक। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो गाइस यहाँ पे ओसी जो बोला है वो लेकर जा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, वो कितना लेकर जा रहा है, हाफ। हाफ मतलब गुडविल का अमाउंट कितना है 15,000, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 7,500। ओके, तो इसका हाफ लेकर जा रहे हैं, कौन से रेशो में लेके जाएगा वो, यस सर, जो पहले से ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया है करके, अपना जो ओल्ड रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है यहाँ पे। तो 7,500 का हम लोग कौन से रेशो में बांट रहे हैं, यहाँ पे 3:2। तो कितना आ जाएगा अपना यहाँ पे, पद्मा का आ जाएगा 4,500 और कुमुद का आ जाएगा 3,000। इसमें क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स ने गुडविल हाफ लेकर चले गए। तो इसका नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग हाफ amount of goodwill withdraw by old partners। गाइस लास्ट वाली लाइन में आपको कभी लिखना नहीं रहेगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको नेक्स्ट पेज पे लिखना रहेगा। ओके, अभी मेरा यहाँ पे सीजू जियो ओसी अभी तीनों हो गया। अभी मैं तीनों को क्या करता हूँ, पोस्टिंग कर देता हूँ लेजर के अंदर। तो सबसे पहला एंट्री क्या है अपना यहाँ पे, सीजी बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, बैंक के कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखूंगा, गुडविल, और गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। बैंक के डेबिट साइड में जाके हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल अमाउंट था 15,000, और गुडविल के क्रेडिट साइड में जाके क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट। बाय बैंक अकाउंट कितना 15,000। उसके बाद अपने को एंट्री क्या दिया है, सीजी का हम लोग ने कर दिया। अभी किसका करेंगे, जियो। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे गुडविल के कौन से साइड में जाएंगे, डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है, पद्मा है एंड कुमुद। कितना अमाउंट है 15,000, लेकिन हम लोग ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्वेश्चन के अंदर ही। जब सॉल्व कर रहे थे तो कितना आया था, 9,000 एंड 6,000। कितना दिया, 9,000 एंड 6,000। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा 9,000 देन 6,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अभी ओल्ड पार्टनर्स के कौन से साइड में, क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा मैं, बाय गुडविल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय गुडविल अकाउंट। पद्मा एंड कुमुद में कितना 9,000 एंड 6,000, टोटल हो जाएगा 15,000। ओके, अभी तक तो हम लोग ने कौन सा एंट्री पास किया, सीजी जियो को क्या किया, पोस्टिंग किया। गाइस अपने को लेजर पूछा नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आपको टोटलिंग करने में कंफ्यूजन ना हो। जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवलाइजेशन का, तभी अपने को प्रॉफिट या लॉस चाहिए रहेगा, जिसकी वजह से मैं क्या बना रहा हूँ, लेजर बना रहा हूँ एज अ वर्किंग नोट। तो मेरा सीजी जियो हो गया। अभी क्या करूंगा, ओसी। तो ओसी का क्या है, ओल्ड पार्टनर्स के कौन से साइड में जाऊंगा, डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट हो रहा है। और क्रेडिट किसको करूंगा, टू क्या लिखूंगा मैं, बैंक। ओके, कितना दिया 4,500 एंड 3,000। पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड में लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 4,500 एंड 3,000। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है।
बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी वजह से मैं बैंक के कौन से साइड में जाऊंगा, क्रेडिट साइड में। क्या लिखूंगा, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक के क्रेडिट साइड में बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है यहाँ पे, पद्मा एंड कुमुद। कितना 7,500 है कि नहीं, हाफ ही था, तो इसका 4,500 आ रहा है और इसका 3,000 आ रहा है गाइस। ओके, हम लोगों का फर्स्ट एडजस्टमेंट, सेकंड एडजस्टमेंट कवर हो चुका है एंड जर्नल एंट्री। ओके, मतलब जर्नल एंट्री को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इन फर्स्ट एंड सेकंड एडजस्टमेंट सॉल्व कर चुके हैं। अभी थर्ड, द स्टॉक इज डेप्रिशिएट बाय 10% और मशीनरी बाय 5%। जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में करते थे लेस फ्रॉम असेट, यस है नो, और सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम लोग भी इसमें भी लेस फ्रॉम असेट करेंगे एंड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओके, तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। स्टॉक के ऊपर कितना परसेंट बोला, 10%, तो लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 10% पर एनम। 36,000 का 10% का 10 हटा दो, 3,600। ओके, अमाउंट आएगा अपना 32,400। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में। लेकिन उसके साथ में मशीनरी पे भी दिया अपने को 5%, तो मशीनरी का भी सॉल्व कर लेते साथ में। लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट 5% पर एनम। ओके, तो कितना बोला है, 5%, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 1,500, 10% होता है, तो हाफ कितना हो, 750। ओके, तो 15,000 माइनस 750, 14,250। ओके, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इफेक्ट डालेंगे। पहले क्या थे, स्टॉक, स्टॉक डेप्रिशिएशन हो रहा है तो डेबिट साइड में लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट। कितना आया था, 10% उसका, 10% आया था अपना 3,600। फिर उसके बाद किसका निकाले थे, मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट। कितना आया था उसका अपना 750। अब इसको जनरल एंट्री में कन्वर्ट करना रहेगा, तो अपना जनरल एंट्री क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। दोनों को अलग अलग भी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं, साथ में भी कर सकते हैं। तो जनरल एंट्री क्या आएगा अपना, फर्स्ट अप्रैल 2019 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक पे कितना निकाला था हम लोगों ने, 3,600 एंड 750। ये दोनों को टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,350। ओके, इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरडीडी इज टू बी मेंटेन एट 3,000। कितना दिया, आरडीडी 3,000 दिया मेंटेन करने के लिए। पहले से क्वेश्चन में आरडीडी कितना दिया था, 2,400, राइट। तो अभी मैं 62,400 में से कितना माइनस करूंगा यहाँ पे, 3,000। देखो मैं कैसे करता हूं, लेस आरडीडी 3,000। ओके, 62,400 माइनस 3,000, 59,400। ओके गाइस, बट ये सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, टू आरडीडी अकाउंट 3,000। बट क्वेश्चन के अंदर हमको पहले से आरडीडी कितना करके दिया है, 2,400। तो अभी डिफरेंस कितने का आ रहा है, पहले से कितना दिया है, 2,400। अभी क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में कितना दिया, 3,000। तो कितने से बढ़ेगा अपना आरडीडी, 600 से, है कि नहीं, जो डिफरेंस है। तो आरडीडी हम लोग कहाँ पे लिखेंगे अभी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन कौन सा अमाउंट लिखेंगे, 3,000 या 2,400 या दोनों का डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस। अगर क्वेश्चन में ऑपोजिट मतलब उल्टा होता है, यहाँ पे 3,000 दिया रहता और यहाँ पे 2,400, तो भी 600 का डिफरेंस आता, तो अपने लिए क्या हो जाता है, इनकम हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। बट इस टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3,000 दिया है, पहले से 2,400। हम लोग क्या मान के चुके थे, आरडीडी कितना रहेगा, 2,400। बाद में सॉल्व किया तो कितना हुआ, 3,000 हुआ। तो और आरडीडी क्या हो गया, बढ़ गया, अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हमारा कहां पे चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में। लॉस हो गया ना 600 का, और तो यहाँ पे 3,000 था और 2,400 अपने को कहां पे दिया था, क्वेश्चन के अंदर।
तो सेकेंड डिफरेंस कितना है यहाँ पे 600 का, तो यहाँ पे टू आरडीडी अकाउंट 600। ओके, तो इसका जनरल एंट्री क्या पास हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट 1 April 2019, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट। गाइस आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, आरडीडी शॉर्ट में लिखोगे चलेगा। कितना आएगा 600। नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, बीइंग आरडीडी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे लिखूंगा बीइंग आरडीडी इंक्रीज। उसके बाद अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया है, आरडीडी तक कवर हो चुका है अपना। अभी क्या दिया, फर्नीचर शुड बी एप्रिशिएट टू 16,050 एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 20%। ओके, लार्ज एडजस्टमेंट अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या दिया, फर्नीचर 16,050, तो फर्नीचर में लिखेंगे एड एप्रिशिएट, कितने से हो रहा है एप्रिशिएट, 16,050 आ रहा है, 16,050। तो डिफरेंस कितने का आया यहाँ पे, डिफरेंस आपका कैलकुलेट करोगे तो आ रहा है 1950। स्टूडेंट गाइस यहाँ पे देखना, 14,100 से अमाउंट कितना हो रहा है 16,050, राइट। तो अपना बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है 1950। इसका दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1950, यस है नो। फिर इसके साथ में अपने को क्या दिया, बिल्डिंग भी एप्रिशिएट हो रहा है, कितने परसेंट से 20% से। तो यहाँ पे एड एप्रिशिएशन, एड एप्रिशिएशन कितने से हो रहा है 20%, तो 4,500 10% होता है, उसका डबल करेंगे 20%, तो कितना हो जाएगा 9,000। तो इसमें अगर ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा 54,000। अभी हम लोग ये दोनों ऐड हुआ, राइट। तो अभी इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय, सबसे पहले क्या किया था हम लोगों ने, फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितने का आया था डिफरेंस फर्नीचर में, 1950। चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कितना 1950 और इसका 9,000, 1950 और यहाँ पे लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट 9,000, टोटल मीन्स 10,950। हम लोग अलग अलग करके लिखे। जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे, इसको अलग भी जनरल एंट्री पास कर सकते हैं साथ में भी। तो यहाँ पे क्या एंट्री आएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या है वापस से बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो क्रेडिट है उसको हमको क्या करना पड़ता है, डेबिट। फर्स्ट अप्रैल 2019 फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। फर्नीचर का कितना था 1950, बिल्डिंग का कितना था 9,000, टोटल कितना हो जाएगा 10,050, यस है नो, 10,050। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग appreciation in the value of assets। गाइस यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सारे के सारे एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो चुके हैं। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ जनरल एंट्री पूछा था। गाइस अगर अपने को शॉर्टकट में जनरल एंट्री पास करना रहता है, यहाँ तक पास करने के लिए अपने को लेजर बनाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। क्यों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जनरल रिजर्व को क्या करते हैं हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, यस है नो। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते तो एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एक एंट्री पास हो गई, इसे पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद क्या एंट्री पास होती है अपनी, कैश लेकर आ रहे तो एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, जो कैपिटल है कौन है, आशा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल से अकाउंट। अगर बैंक दिया है तो कैश की जगह पे क्या हो जाएगा, बैंक हो जाता। फिर उसके बाद किसका था, गुडविल का, है कि नहीं। ये सब मैं आपको क्यों बोला कि हम लोग इसको डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। जैसे जनरल रिजर्व का एंट्री पास किया, फिर बैंक टू आशा कैपिटल का पास किया, फिर क्या दिया था क्वेश्चन में, CGGOOC। तो देखो यहाँ पे जनरल रिजर्व के बाद लाने का पास किया, फिर CGGOOC मीन्स अपने को लेजर नहीं बनाते तो भी अपनी सारी की सारी एंट्री क्या हो जाती, ऑटोमेटिक पास हो जाती। फिर उसके बाद क्या दिया था अपने को,
यहाँ पे क्या था, असेट क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो अगर हम लोग लेजर नहीं भी बनाते तो भी हमारा जो डिफरेंस आ रहा था डिक्रीज, तो हमारा जनरल एंट्री क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो भी असेट डिक्रीज हो रहा हो तो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता। ओके, यहाँ पे आरडीडी बढ़ रहा है तो हमारा एंट्री क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आरडीडी। यहाँ पे असेट बढ़ रहा है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब यहाँ तक अपने को जनरल एंट्री की, सॉरी, लेजर की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे सिखाया बिकॉज ऑफ कि अपने को क्या चाहिए था यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जब टोटल करके अमाउंट निकालोगे जिसकी वजह से मुझे क्या बनाना पड़ता है, लेजर अकाउंट। तो कैलकुलेट करते हैं अभी इसको। टोटल पे आया 10,950। ये टोटल में क्या करूंगा, डेबिट साइड में भी लिखूंगा 10,950। इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, 3,600, 750 एंड 600। ओके, ये सब माइनस करने के बाद मेरा अमाउंट बच रहा है 6,000। उसको मैं क्या करूंगा, पार्टनर्स में बांट दूंगा। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। यहाँ पे क्या लूंगा, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कौन से पार्टनर यहाँ पे, क्या नाम है दोनों का, पद्मा एंड कुमुद। गाइस यहाँ पे देखो कैसे कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे लाइन ऊपर चला गया है करके, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखने के चक्कर में 10,950 यहाँ पे लिख रहा हूँ। सेम लाइन में यहाँ पे भी आना चाहिए 10,950। यहाँ पे कट किया तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का बच रहा था, 6,000 का। 6,000 इसको अभी कौन से रेशो में बांटना रहेगा, ओल्ड रेशो में। तो कितना आ जाएगा 6,000 के ओल्ड रेशो में अपना, 3,600 एंड 2,400। ओके, इसका भी जनरल एंट्री पास करेंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। फिर से देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। उसकी वजह से मुझे पूरा लेजर बनाना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था, जनरल एंट्री। 1 अप्रैल 2019 प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर है यहाँ पे, पद्मा एंड कुमुद। कितना अमाउंट आया अपना यहाँ पर, 6,000। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को रेशो में हम लोग ने बांटा था, तो अमाउंट कितना आया यहाँ पे, 3,600 एंड 2,400। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है, जिसकी वजह से हमको क्या बनाना पड़ता है, लेजर बनाना पड़ता है। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड among the partners। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर क्वेश्चन में अगर अपने को लेजर पूछा ही नहीं है, सिर्फ जनरल एंट्री ही पूछा है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टैली करने की जरूरत है, नहीं। बैलेंस शीट टोटल करने की जरूरत है, नहीं। बैंक अकाउंट गुडविल, नहीं। अगर करना रहेगा तो आप लोग घर पे ट्राई करना। इसको अभी क्या करोगे, 2 करोगे, राइट। यहाँ पे क्या दिया है यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा। बाय कहाँ पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है कि नहीं। कितना दिया इसका, 3,600 पद्मा का और इसका 2,400 कुमुद का। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करने के बाद यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये टोटल करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। वो कहाँ पे चला जाएगा, अपना लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में है ना, लाइबिलिटी साइड। ओके, देन उसके बाद जो अपना बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट हम लोग टोटल करेंगे। बैंक अकाउंट टोटल करने के बाद जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा वो कहाँ पे चला जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखूंगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। और बैंक कहाँ पे जाता है, असेट में, तो यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस शीट में कहाँ पे चला जाएगा, असेट साइड में। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया था, एक और अकाउंट, गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट यहाँ पे 15,000 है, डेबिट में 15,000,
क्रेडिट में 15,000 ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, टैली हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में लेजर नहीं पूछा, तो ये सब करने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे, कैरी डाउन और बैंक अकाउंट टोटल? नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछा है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे ये सब क्या करना पड़ा, सॉल्व करना पड़ेगा। बैलेंस शीट, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट। आपको अगर डायरेक्ट समझ में आता है, अगर सम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो सिर्फ वर्किंग नोट में आप लोग क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट। सिर्फ अपने को कौन सी एंट्री लेनी रहती है लेजर से, ये वाली एंट्री, या प्रॉफिट या लॉस हो सकता है करके। ओके, तो ये जो मैंने आपको काम दिया है लेजर का, वो आपको करना रहेगा एज अ होमवर्क। लेकिन क्वेश्चन में सर पूछा नहीं है तो भी करना है, यस करना है आप लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।